मीनाक्षी लेखी जी जो नई दिल्ली से सांसद है, उन्होंने भी ये जो दिल्ली ऑर्डिनेंस के बारे में काफ़ी चर्चा हुई, इसके पक्ष में ही अपना जो है पक्ष में ही इसके अपनी बात रखी। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि मीनाक्षी लेखी ने जो प्रश्न रखा वो ठीक नहीं था, इसलिए कि हम उनको चुनाव में इसलिए जीते थे कि वो हमारे पक्ष में बात करेगी। जहाँ अध्यादेश की बात है, ऑर्डिनेंस की बात है, तो वो अध्यादेश हम जनता के लिए ही लाया गया था। अगर उनको अपने पार्टी की मजबूरी हो या जो कुछ हो या पार्टी का दबाव हो, तो जनता के लिए कुछ भी कर गई या समर्थन दे कर गई नहीं देना चाहिए था। देखिए, हम लोग किसी को अपने काम के आधार पर चुनते हैं। आम आदमी पार्टी को चुना गया, 3 बार हैट्रिक लगी, ऐसे नहीं लगी। उन्होंने काम किया स्वास्थ्य में, शिक्षा में, स्कूल में, महिलाओं को फ्री सेवा, बस में, मतलब बहुत तो अच्छा लगा। अब हम साधारण परिवार से आते हैं, हमारी मकान है नागलोई में, वहाँ देखो हमारा 0 बिजली बिल आता है। तो अब अगर ये लोग जिस तरह चल रहे हैं तो वहाँ भी ये लोग दबाव डालकर इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं कि भाई कोई मान लो कि बिजली विभाग में कोई इनका मन मुताबिक डायरेक्टर आएगा तो वहाँ भी बंद करा सकते हैं कि भैया तुम अपना ये ताम झाम बंद करो, बिजली के भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो मतलब हर तरह से दिक्कत है, इसलिए इनको इस बिल पर समर्थन नहीं देना चाहिए था, और दिए तो इन्होंने अच्छा नहीं किया क्योंकि हम इसके खिलाफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली ऑर्डिनेंस का जो है काफ़ी चर्चा में रहा है, अब वो एक कानून भी बन चुका है जी। तो जो बीजेपी की सांसद है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने भी जो है इसके पक्ष में ही अपना जो है अपनी बात रखी थी जी। तो क्या आप लोगों को लगता है दिल्ली के लोगों के साथ एक तरीके से गद्दारी हुई है? सर, ये गद्दारी क्या है, ये दिल्ली की जनता के साथ बहुत ही बड़ा छल हुआ है। वोट डालना एक हमारा फंडामेंटल राइट्स है और हम अपने मौलिक अधिकार का यूज करते हुए अपने ही पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालते हैं, और वोट इसलिए डाला जाता है कि वो उम्मीदवार हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे और जो हमारी जरूरत है उसको पूरा करे। लेकिन अब जिस तरीके से ये मीनाक्षी लेखी जी ने इनका जो समर्थन किया है, ये तो हमारे ही अधिकारों को हनन एक तरीके से डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली तरीके से किया गया है। अब हमने वोट डाला, हमने केजरीवाल जी को अपना वोट डाल करके उनको मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री बनाने का हमारा ये था कि चलो वो हमारी जो जरूरतें हैं दिल्ली के महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की, तो उनका वो कार्य कर भी रहे थे और अच्छा कार्य चल भी रहा था और पब्लिक का समर्थन मिल भी रहा था। हो सकता है कि पब्लिक के समर्थन को देख करके उन्होंने ये बीजेपी के इस एजेंडे के ऊपर समर्थन दिया हो जी। क्या 2024 में इसको किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली की जनता क्या भाजपा के जो सांसद है उनको वापस लाएगी? सबसे बड़ी बात है कि अगर मीनाक्षी लेखी को टिकट उनकी पार्टी ही दोबारा दे दे नई दिल्ली से, क्योंकि आज तक जब तक हम देख रहे हैं, जब से वो सांसद बनी है, कभी भी किसी लोकल एरिया के उनके पास भी खुद भी एक फोटोज नहीं होगी जिन्होंने उनकी समस्या जाके सुनी हो। ग्राउंड लेवल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम वोट डालते हैं तो ग्राउंड लेवल पे डालते हैं ताकि हमारा सांसद हमारी सुने, और आज तक जब वो दिखी ही नहीं है। और अगर लास्ट टाइम उनको टिकट मिली भी थी तो एक कोर्ट का केस था, चौकीदार चोर है, जिससे वो इम्प्रेस होकर के मोदी जी ने उनको टिकट दिया, और टिकट देने के बाद वो एक लहर में जीत भी गई। तो मुझे लगता नहीं दोबारा वो उनको टिकट भी मिलेगी। चुनाव लड़ने ना लड़ने की नई दिल्ली से तो बहुत दूर की बात है अभी जी। बहुत थैंक यू।